अनेक भक्तों ने अनेक सत्संगों के बीच में मुझसे प्रश्न करा है कि गुरुदेव हमें जो है विशुद्धानंद परमहंस के विषय में बताएं। तो विशुद्धानंद के परमहंस के विषय में उन्होंने पढ़ रखा था पॉल ब्रेटन की जो किताब थी एक विश्व जो गुप्त भारत की खोज, उस विषय में बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक हुई है। उस विषय में उस पुस्तक में बहुत इनके विषय में मायावी संत के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन जो इनके शिष्य हुए डॉक्टर गोपीनाथ कविराज, उन्होंने इनके विषय में पूरी जीवनी वगैरह लिखी है जो बंगाली भाषा में छपी है और फिर हिंदी भाषा में छपी है, जो आपको जो है मिल जाएगी। तो मेरा जो इनका पर्सनल अनुभव है इस विषय पे, इनके क्रिया योग के विषय में कि विशुद्धानंद कौन सी क्रिया योग करे, आखिर उन्हें इतनी प्रकार की सिद्धियां किस प्रकार से प्राप्त थी, क्या था इनका रहस्य, इस विषय में जो थी स्वामी विशुद्धानंद परमहंस का नवमुंडी महासन जो वाराणसी के विशुद्धानंद कानन आश्रम में स्थापना है। और वैसे तो अब यहाँ चौथी पीढ़ी में इसका समापन होने के संबंध में मेरा जो संबंध रहा और इस दर्शन जो रहा उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो स्वामी विशुद्धानंद परमहंस के विषय में अनेक साधकों ने पॉल ब्रेटन की गुप्त भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक और स्वामी जी के प्रसिद्ध शिष्य गोपीनाथ कविराज की पुस्तकों के पृथक चमत्कारों के अनगिनत घटनाओं का उल्लेख है, जिन्हें पढ़कर जैसे मैं बता ही चुका भक्तगण जो है चमत्कार रह जाता है। और ज्ञानगंज का जो विषय है कि ज्ञानगंज एक ऐसी अदृश्य जगह है हिमालय में, और उसमें योग विज्ञान का विद्या अध्ययन का विषय भी बड़ा चमत्कारिक है कि जो है, और इनके विषय में संक्षिप्त परिचय जो है मैं यहाँ थोड़ा सा दे दूँ कि भाई आखिर क्या है और क्या थे स्वामी जी। स्वामी जी का जो विशुद्धानंद परमहंस का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले में बंधुल गांव में 21 मार्च 1857 को हुआ था और इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। होश संभालने पर ये अपने एक मित्र के साथ एक सन्यासी के द्वारा तिब्बत के ज्ञानगंज नामक स्थान पर पहुँचे। मतलब ये तो विषय है, जबकि इनके खुद का एक जो पागल कुत्ते ने काट खाया था और उसका पागल कुत्ते ने काटने के उपरांत ये कुछ अलग थलग रहने लगे, इनका इलाज विशेष नहीं हो पाया, तो ये पानी से डरते थे। एक बार इन्होंने देखा कि भाई जो साधु ऐसा खड़ा जब गुप्पच मारता है पानी में और वो ऊपर उठता है तो स्तंभ की भांति जो है उससे जल जो है उसके सिर से ऊपर तक उठ जाता। ये सब देख के वो सन्यासी के पास पहुँचे। सन्यासी जो है इन्हें अपने पास बुलाया, मतलब सन्यासी के पास पहुँचे गया, सन्यासी की ओर देखते रहे। सन्यासी पलटा, सन्यासी ने जो है इन्हें देख के कहा कि डर मत, पानी से भी मत डर और मुझसे मत डर, मैं तेरे लिए आया हूँ। और जो है ये उन्होंने जो जहाँ कुत्ते का काटा था उस पर हाथ फेरा और उससे उन्हें बहुत ही आराम महसूस हुआ। और तब जो है उन्होंने कहा मैं तेरा जो है अपने मतलब मैं तेरा वैसे तो उपगुरु हूँ और मैं तुझे तेरे गुरु के पास ज्ञानगंज नामक जगह पर ले जाऊँगा। तो इन्होंने अपने एक मित्र के भी साथ चलने के विषय में कहा और दोनों युवकों ने वहाँ पर पहुँचे उन जो है सन्यासी के साथ में और अपने गुरु महातपा बाबा से ही मिले और वहाँ पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। परमहंस प्रभु राम से योग विद्या सीखी इन्होंने और परमहंस श्यामानंद से इन्होंने चंद्र विज्ञान, सूर्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, वायु विज्ञान आदि की शिक्षा ग्रहण करी। इन दोनों को पूज्यपाद महातपा बाबा जी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करा। वहाँ महामाता जी भी थी महायोग माया के रूप में, और इनके मस्तक पर हाथ रखकर शक्ति संचार के द्वारा इन्हें दीक्षा दी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप जो गोपीनाथ कविराज की पुस्तक श्री श्री विशुद्धानंद का अध्ययन कर सकते हैं। मैं यहाँ जो थोड़ा सा अब जो मेरा अपना है विषय उस पर और बताऊँगा। संन्यास ग्रहण करने के बाद इनका नाम विशुद्धानंद परमहंस हुआ, जिनको गंध वाले बाबा, काली कमली वाले बाबा के नाम से भी इन्हें बहुत ख्याति मिली। काली कमली वाले बाबा के नाम से भी 2 बाबा हुए, एक हरिद्वार की साइड में हुए, एक इनके लिए भी कहते थे काली कमली वाले बाबा, क्योंकि इनके क्या था कि इनके सिर के बाल काले रहते थे और दाढ़ी इनकी बिल्कुल सफ़ेद रहती थी। बिल्कुल चेहरे पे मतलब एक दिव्य भाव था, एक चमत्कारिक भाव के बाल तो काले और बिना किसी गिरते में उसके कि भाई कोई आर्टिफिशियल कुछ लगा रखा, और दाढ़ी इनकी बिल्कुल सफ़ेद थी। ये भी एक व्यक्तित्व का चमत्कार था इनका। और इनके बारे में जो योगानंद परमहंस ने अपनी योगी आत्मकथा जो है उसमें भी लिखा, और इन गंध मतलब किस तरह से इन्होंने उनके रुमाले में गंध पैदा कर दी बिना छुए, उस विषय में उस किताब को पढ़ लेना। अनेक लोग इस तरीके से पढ़ के आते हैं, योगी की आत्मकथा पढ़ के आते हैं, कोई विशुद्धानंद की किताब पढ़ के आता, समझ में कुछ नहीं आता उनके, फिर ये सोचते हैं चलो महाराज जी से इस विषय में बात करें। और फिर ये प्रश्न करते हैं कि इनके शरीर में स्फटिक के गोले छिपे रहते थे, ये जब चाहे मतलब थपथपाया और गोला निकाल लेते थे और उन्हें कभी कभी निकालते रहते। इनके शरीर में योग गर्मी के कारण एक अजगल पार रखा था इन्होंने अपने घर पर गृहस्थ के जीवन के टाइम में,
और अजगर जो है इनके शरीर पर नित्य लिपटा रहा था, उसकी ठंडक रहती थी। मतलब अजगर को जो है इनके शरीर पर लिपटने से जो उसे तो आराम मिलता था ऊर्जा से, और इन्हें उसे ठंडक मिलती थी। ये विज्ञान में कोष तक ही है। जो मेरा अपना विषय है, मेरा विषय ये कहना है कि ये निर्विकल्प समाधि तक नहीं थे, ये विज्ञान में कोष तक ही थे। ये ध्यान रखें, क्योंकि विज्ञान में कोष में ही शरीर में विद्युत का भयंकर आवेग और अन्य गुरु आत्माओं का समावेश होने से ऊर्जा जो है वो तड़ित होती रहती है। मतलब जैसे जो चमत्कार करते थे, भैरव भैरवी इनके शरीर में आ रहे हैं, फिर चमत्कार दिखा रहे हैं, स्तब्ध हो जाते। तो ये जो क्या होता है कि जो विज्ञान में कोष में जब योगी की स्थिति हो जाएगी, साधक की स्थिति हो जाएगी, योगी होने से पूर्वज जो अवस्था होती है साधक की, तो उसकी जब स्थिति हो जाती है स्थिति, तो वो विज्ञान में कोष में स्थित हो जाता है। तब क्या होता है, वो जिस भी अपने गुरु परंपरा का आह्वान करता है, जिन जिन गुरुओं से उसका संपर्क रहा होता है, उनकी जो सूक्ष्म सत्ता हैं, आत्मा हैं, वो उसके शरीर में आते हैं। जब आते हैं तो दोनों का आकर्षण विकर्षण होने से एक तड़ित ऊर्जा होती है। ऊर्जा में एक स्फुरण होता है बहुत तेज, ऊपर से नीचे तक, तो पूरे शरीर में विद्युत का भयंकर आवेश होता है। तो ये उस आवेश का इस्तेमाल करके फिर प्रकृति से युक्त होकर फिर चमत्कार करती हैं। तो आत्मा में प्रवेश करते योगी केवल, अगर योगी अपनी आत्मा से विज्ञान में कोष से आगे पहुंच गया तो केवल वो सत्य संकल्पी होकर फिर स्वयमेव सिद्धि अवस्था में पहुंचकर मन वांछित और स्थायी चमत्कार और कल्याणकारी हो जाता। फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही प्रकृति में अधिक जो है हस्तक्षेप नहीं करता। ये ध्यान रखो, यूँ वो कालांतर तक पूज्य बना रहता है। और इस प्रकार के विज्ञानवादी योगी, विशुद्धानंद जैसे जितने भी योगी हुए, केवल कुछ काल तक अपने तक ही सिद्ध बने रहते हैं और चमत्कारों तक सिद्ध बने रहते हैं। इनसे जन साधारण का कोई विशेष कल्याण नहीं होता। यूँ इनका भी कोई पंथ विशुद्धानंद महाराज का शिष्य परंपरा आगे नहीं चली। ये इस विषय पर मैंने इनके एक शिष्य थे जो इनके बुक्स लिखी हुई हैं, उनकी एक किताब थी ज्ञानगंज के ऊपर, तो वो एस.एन. खंडेवाल जी, उन्होंने इस पर लिखी कविराज जी की पुस्तक अखंड महायोग, एक पुस्तक लिखी अखंड महायोग, और उसका अनुवाद लिखा। उनसे मैंने पत्राचार करा, पत्राचार का संपर्क में उन्होंने मुझे उत्तर दिया, वो भेजा था 27 अगस्त 2006 को, और वो मुझे फिर 3 अक्टूबर 2006 में वापसी लिखकर मिला। वो यहाँ पर मैंने आपको देखने में आ जाएगा। जो उनके उस समय उन्होंने लिखा कि जो यहाँ सेवक हैं राधिका रमण एडवोकेट जी और उनकी पत्नी जो है, मतलब राधिका एडवोकेट की जो पत्नी है, वो अग्निकांड में जल जाने के उपरांत भंग हो गई है। उन्होंने लिखा, जब मैंने संपर्क करा कि भाई मैं आपके से जुड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस तरीके का कोई विषय का ज्ञान पाऊँ, भाई आखिर नवमुंडी आसन वगैरह क्या है, तो थोड़ा देखें जाने इस विषय में। तो उन्होंने उनका उत्तर 3 अक्टूबर 2006 को वापसी में मुझे मिला गया। यहाँ पर जो है जो अंतिम जो सेवक हैं वो राधिका रमण एडवोकेट हैं, और उनकी पत्नी जो है अग्निकांड में जल जाने के कारण ये जो परंपरा है ये भंग हो गई। वहाँ कुमारी सेवा है, तो आप जो है उन्होंने संकलन पत्र में जो पढ़ सकते हैं। यही से मेरे मन में चिंतन आरंभ हुआ कि भाई इतने बड़े सिद्ध की परंपरा का अंत ऐसे कैसे हो गया, जबकि उनका उसका उत्तर पूर्व की इन्हीं की लिखी पुस्तकों में मिल चुका है कि ज्ञानगंज से इन्हें आदेश हुआ सिद्धों का कि विशुद्धानंद जी को कि तुम अपनी स्वतंत्र शिष्य परंपरा नहीं चलाओगे। ये था इनका आदेश। इन्होंने 450 के करीब शिष्य बनाए, और जिसमें डॉक्टर गोपीनाथ कविराज और भी थे, हाथरस वगैरह के डॉक्टर थे। जबकि उस काल में ही इनके शिष्य गोपीनाथ कविराज को भी गुरु आज्ञा हुई कि तुम भी दीक्षा नहीं दे सकते। यूँ गोपीनाथ जी जो इनसे दीक्षा प्राप्त करे हुए थे विशुद्धानंद जी से, उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र शिष्य परंपरा खड़ी करने की कोशिश करी। तो विशुद्धानंद जी मतलब गोपीनाथ जी का क्या हुआ कि उनके शिष्य जो थे सीताराम दास को गुरु दीक्षा की आज्ञा दी। उन्होंने ये परंपरा चलाई, पर ये भी आगे चलकर भंग हो गई, क्योंकि गुरुओं में विश्व ज्ञानगंज से निषेध हो चुकी थी आज्ञा। और क्योंकि ज्ञानगंज से आज्ञाई आदेश नहीं था, ना ही सूक्ष्म सत्ताओं की दैविक सहायता मिलती थी, तो ये सिद्ध दीक्षा पद्धति चलती ही कैसे, अर्थात ही चली नहीं। वाराणसी के कानन आश्रम में कुमारी सेवा की यानी नवरात्रियों में विशेष पूजा की व्यवस्था की गई थी, पर वो भी कुछ विशेष समय के बाद वो भी बंद हो चली और वो भी आगे धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये सब विषय को लेकर ही मैंने कुछ दिनों विशुद्धानंद जी का स्मरण करते हुए अपनी समाधि में
जाकर फिर इसका चिंतन किया और फिर मैंने उनको देखा। अब यहाँ मैंने क्या देखा और क्या अनुभव करा वो मैं बताता हूँ। मैंने क्या देखा, एक पूजा का कमरा है, उसमें देवी की एक प्रतिमा है जो जीवंत दिव्य आभा लिए हुए स्थापित है, और उसके पास परमहंस जो विशुद्धानंद हैं पद्मासन में बैठे। उनके सामने कोई मध्य आयु के पुरुष जो है शिष्य दीक्षा को बैठे। तब उन्होंने एक कुशा का कपड़ा मढ़ा हुआ आसन उसमें से उन्हें दिखाते हुए बोले कि भाई शिष्य को दिखाते हुए कि उन्हें उनके चारों कोनों पर जो आसन था उसके चारों कोनों पर 4 ताबीज लगाएं, और मध्य में चारों कोने के बीच में मध्य में एक ताबीज और लगाया, जिससे ये आसन अब सिद्धासन बन गया है। इसमें जितना जब संख्या अनुसार बताया जाएगा, यहाँ ध्यान रखें कि वो अपने शिष्य को एक संख्या बता रहे हैं कि भाई इतनी ही जप संख्या करनी चाहिए। ये नहीं कि अपना मन चाह जो जी आया उतने जप कर डाला, आज 1000 कर ली, कल 10,000 कर लिए, फिर 1000 आगे 500, कल ठप, ऐसा नहीं। तो विशुद्धानंद जो है अपने उस शिष्य को जप की संख्या अनुसार निर्देश दे रहे हैं, और उसे करने पर जो चिन्मय कोश बनेगा उसमें तुम्हारी जो साधना है खंडित नहीं होगी, नित्य वही की वही प्राप्त होगी। जैसी तुम आसन पर बैठोगे वहीं की वहीं वो चिन्मय कोश जो वहाँ बने हुए उनके माध्यम से आपको पुनः वो साधना प्राप्त हो जाएगी। जो आपके बाहरी आवरण है, आप बाहर घूम रहे हो, फिर जब लौटे तो आपकी खंडित होगी, तो वह आपके आसन पर बैठकर वो प्राप्त होगी। और वो कह रहे थे स्मरण रहे कि इस पर कोई अन्य नहीं बैठ पाए, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, बेटी हो, कोई भी, आपके जो पूजा घर है तुम अलग बनाना और उसमें ये आसन विशेष अलग रखना। और जब ये आसन बिछाओ तो पहले जो है थोड़ा गंगाजल मिश्रित जल मिलाकर धो लेना, फिर एक सतिया बनाना और उसमें बिंदु लगाते हुए फिर उसके ऊपर ये आसन रखना, फिर इस पर बैठना, इसको नमन करना, नमन करने के बाद इस पर बैठना। तो वो जो शिष्य थे उन्होंने नमन कर रहे थे उन्हें अपने गुरुदेव विशुद्धानंद को कि ऐसा ही होगा। तब बाबा जी ने कहा कि देख तेरी माँ हो वो तो अगर पागल भी है तो वो तेरे पूजा घर में आ सकती है, लेकिन ना तेरी पत्नी अगर वो दीक्षा लिए हुए नहीं है तो पत्नी नहीं आ सकती कोई भी इसके अंदर। तब बाबा जी ने कहा कि अब ये तुम्हारे लिए एक तावीज़ है, फिर अलग से एक तावीज़ और दिया, और जिसे अपने गले में सदा धारण किए रहना और किसी को छूने नहीं देना। ये तुम्हारा साधना और जीवन का रक्षा कवच सिद्ध होगा। और ये जो गाय का घी तुम लाए हो इससे दिव्य विधि से जो ज्योति जलाई जा रही है उसे यूँ कहते हुए मंत्रोच्चारण किया और दीपक में ज्योति प्रज्वलित हो गई। तब उन्होंने ध्यान लगाया और तब लगा कि उनके शरीर में जैसे एक के बाद एक तीन दिव्य सत्ताओं का आह्वान हुआ। और मैंने जब अपने ध्यान में देखा कि वो जो है एक प्रवेश हुआ, उनकी आभा थोड़ी मुस्कुराहट अलग हो गई, फिर दूसरी हुई, दूसरी मुस्कुराहट अलग हो गई, तेज बढ़ गया, और तीसरी पर उनकी सत्ता जो है और ऐसी दिव्य हो गई। और जब आह्वान तीनों सत्ताओं का उनके शरीर में हो गया तब पहले विशुद्धानंद जी में और अब के विशुद्धानंद जी में महान अंतर दिखाई दिया। अब के विशुद्धानंद बाबा में प्रबल विद्युत की आकर्षण शक्ति की ऊर्जा संपूर्ण कमरे में त्वरित हो रही थी। वहाँ ये देखिए बाबा जी जो थे अब उनके प्रबल जो थी उनके अंदर विद्युत की आकर्षण शक्ति की जो है ऊर्जा संपूर्ण रूप से कमरे में त्वरित हो रही थी, जिसके बल से भक्त में आवेशित हो रहा था। भक्त मतलब कमरा पूरा आवेशित हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा पूरे कमरे में घनघोर तपस्या आड़ रही है, पूरी जो है एकदम चारों माई वो आ रही है, घनघोर तपस्या बढ़ रही है। तो इसके बल से भक्त भी आवेशित हो रहा था। अब ये देखें वहाँ पर मतलब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि बाबा जी में अब यहाँ सत्संग के बीच में थोड़ा ट्रेन आ गई है, लेकिन हम मैं बता रहा हूँ भक्तों, फिर इस विषय पर दोहरा देता हूँ कि अब जो वहाँ क्या थे। फिर मैंने देखा कि बाबा जी जो थे उनमें से प्रबल विद्युत जो उनकी तीनों सत्ता उनके अंदर आ गई, और प्रबल विद्युत की आकर्षण शक्ति के ऊर्जा से संपूर्ण कमरा और कमरे में जो बैठा हुआ शिष्य वो दोनों ही त्वरित ऊर्जा से आवेशित हो रहे थे। तब बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। यहाँ बाबा जी का मतलब है विशुद्धानंद। विशुद्धानंद ने अपना सीधा हाथ उस पे शिष्य के आशीर्वाद के रूप में रखा और कोई उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, जिससे भक्त पुरुष के शरीर में भी विद्युत त्वरित हुई और देह भान बिल्कुल सा लुप्त हो गया। उस शिष्य का शिष्य जो है अपने देह भान से उठ गया। और ये भी होता है, गुरु जो है जब शक्तिपात करता है और देह भान अगर शिष्य का ना जाए तो व्यर्थ है। तो शिष्य का देह भान बहुत जाना आवश्यक है, तभी सही मायने की जो है आपकी दीक्षा सिद्ध होती है। ये सिद्धों की है दीक्षा के विषय में बता रहा हूँ मैं। और
जब देह शिष्य का भान जो है देह भान लुप्त हो गया तो इससे क्या अन्नमय कोश शुद्ध हो जाता। अब अन्नमय कोश से शिष्य को गुरु ने प्राणमय कोश में प्रवेश करा दिया और प्राण में से भी प्रवेश करा दिया मन में कोश में। ये प्रवेश की एक श्रृंखला खोद लेती हैं। 3 जो आवेश हुए विशुद्धानंद परमहंस में, तो उसमें पहली तड़ित ऊर्जा से अन्नमय कोश तड़ित ऊर्जा से अंदर प्रवेश कर गया सुषुम्ना में, और दूसरी जो आवेश था विशुद्धानंद परमहंस के उससे प्राण में शरीर से शिष्य जो है अंदर उतर गया मनोमय कोश में। और जो तीसरी जो सत्ता थी विशुद्धानंद परमहंस के अंदर, और वही सत्ता ने फिर जो है मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश में प्रवेश कराने की प्रकृति पैदा कर दी शिष्य के अंदर। तो अब शिष्य को मिल जाता दिव्य देह। ऐसा ही डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने अपने समय बताया कि भाई मुझे भी जो है जिस समय दीक्षा हुई उनकी, तो उन्हें भी ऐसा ही हुआ कि जब विशुद्धानंद मेरे सामने बैठे तो उन्होंने भी मुझे 5 ताबीज मंगाए, गाय का घी मंगाया, एक कुशा का आसन कंबल और ये आसन बनाया। उन्होंने खुद जो विशुद्धानंद परमहंस ने मतलब कुश का आसन उसमें 4 ताबीज लगाए, 5वां ताबीज मध्य में लगाया और एक ताबीज जो है वो डॉक्टर गोपीनाथ कविराज को पहनने के लिए दिया। और यहाँ उनको जो शरीर पर जैसे ही जो है उन्होंने स्पर्श करा तो उनमें हमेशा दिव्य देह की उन्हें प्राप्ति हो गई। तब वो बोले साधना होगी, अब तुम जो है सिद्धासन पर विराजमान हो गए हो जो तुम्हारी देह से पर है। तब दिव्य देह की प्राप्ति हो गई है। अब तुम इसका भान तुम्हें साधना करने में पता चलेगा और अनेक दिव्य सत्ताओं और दिव्यता आत्माओं का और विभूतियों का समय समय अनुभव पर करते रहोगे। स्मरण रखना कि तुम्हारी पत्नी दीक्षित नहीं है तो वो तुम्हारे पूजा घर में प्रवेश नहीं करे। तुम भी जागतिक भाव जो संसारी भाव है उसको लेकर मानी जाना। पहले अपनी माता जी ही जा सकती हैं, मतलब पहले क्या काम करो, अपनी माता जी के चरण छुआ। अगर तुम्हें जागतिक भाव बहुत ज़्यादा आ रहा और ऐसा नहीं है तो अपने गुरु का स्मरण करते हुए स्नान ध्यान करते हुए गुरु को स्मरण करो और फिर सीधा अपने जो कमरे में प्रवेश करो और कमरे को थोड़ा सा बंद कर लो, जिससे वहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न होगी और जो सिद्ध तुम्हारे संपर्क में आएंगे उनसे एक जो है थोड़ी ऊर्जा पैदा होगी, वो बाहर का कोई व्यक्ति ना आए, नहीं तो अन्यथा आपकी कमरे की जो ऊर्जा है दीक्षित कमरे की ऊर्जा वो गड़बड़ा जाएगी। ये है विषय। जो कि सामान्य मनुष्य क्या करता है, वो वैसे ही बैठ जाता है अपना, उस पर कभी बड़ा बच्चा बैठ के आ गया, कभी लड़की बैठ गई, कभी पत्नी बैठ गई, कोई यूँ बैठ गया, नया आदमी बैठ गया पूजा घर में, तो इसलिए उसको वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चिन्मय कोश होते हैं वे नष्ट होते रहते हैं। तो कभी तो आपका ध्यान लगेगा और कभी आपका ध्यान नहीं लगेगा। यहाँ मैं विशुद्धानंद परमहंस के जब मैं ध्यान कर रहा था, ये मुझे भी सब अनुभव हैं, तो मैं अपने ध्यान में मैं उनके विषय में संयम नामक विद्या के द्वारा ये देख पाया। और यूँ कहते ही वे पुनः ध्यानस्थ हुए और उनके शरीर में से वो जो 3 सत्ता थी त्रिसत्ता का भाव मुक्त हुआ। और उन्होंने भक्त को कहा अब जाओ। इस आदेश के साथ भी मुझे भी ध्यान में चेतना होती चली गई और मैं भी समय अनुसार ज्ञान हुआ मुझे भी कि उनके शरीर में दीक्षा देते समय उनके परम गुरु के उपरांत उनके मूल गुरु की देह का आवेश हुआ था। तब ये दीक्षा शक्तिपात करते थे और यही रास्ता सूक्ष्म सत्ताओं के संपर्क से भी ये सूर्य आदि विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करते हुए चमत्कार जो थे वो करते थे। सूर्य विज्ञान में जो रश्मियाँ हैं, एक होती है फाउंडेशन जो श्वेत होती है और उस पर जैसे स्फटिक के ऊपर हम सूर्य की किरणों को अलग अलग देख पाते हैं, लाल नीला पीला। ऐसे ही जब हमारी संयम नामक विधि प्राप्त हो जाती है तो फिर हम जो है एक आवरण पैदा कर देते हैं अपने जो है अपने विल पावर से और एक श्वेत चादर बना देते हैं। उसके ऊपर फिर जो भी हमें जो सूर्य विज्ञान के माध्यम से जब हम सूर्य की शक्तियों का आह्वान करते हैं, सविता और जो है जो उसमें दिया गया ना गायत्री सविता और सावित्री, ये 2 रश्मियाँ हैं मूल में, ये ध्यान रखें। तो ये 3 शक्तियाँ मतलब गायत्री सविता और सावित्री, ये 3 शक्तियाँ हैं। तो इसके विषय में मैं फिर और बताता चलूँगा। तो इसको समेटकर उस जो सफ़ेद भूमि पर मतलब जो क्या है वो हमारी विल पावर है उस पर उसको आह्वान करते हैं, उस पर एकाग्र करते हैं और फिर चमत्कार करते हैं। ये विज्ञान है, ये विषय सीखना पड़ता है गुरु से, पहले उस स्थिति में तो पहुँचो जब कहीं आएगी। वैसे ही शक्तिपात का रहस्य है कि जिसमें शक्ति मिलती है उसके गुरु कर्मानुसार और कर्मा अनुसार शक्ति क्रम से साधक के शरीर में आवेशित होता है। यहाँ जो भी कोई स्त्री शिष्य हो या पुरुष शिष्य हो, साधक अपने भौतिक शरीर का समर्पण
गुरु को नहीं करते हैं। उनके शरीर में ये पहले गुरु शक्ति, फिर स्त्री शक्ति, जिसे भैरवी कहते हैं, भैरवी शक्ति स्त्री के रूप में आती है और पुरुष शक्ति भैरव के रूप में प्रवेश करती है। और पुरुष शक्ति जिसे भैरव कहते हैं उसका आवेश नहीं होता है। अगर गुरु में आपका समर्पण नहीं है तो कोई शक्ति आप में प्रवेश नहीं करेगी, ध्यान रखें, क्योंकि पहली शक्ति जो है वो गुरु है, जीवित, और जीवित गुरु है, जीवित सही आपके अंदर वो वाइब्रेशंस आ रही हैं। आपकी ऊर्जा का स्रोत अभी गुरु है, फिर बाद में प्राप्त करते हो। तो गुरु को धारण करने का अर्थ यहाँ पर ये है। तब आपके सूक्ष्म शरीर में जो कर्मों का, अनंत कर्मों का जो मैल है वो धुल जाता है, और मैल जो होने पर ही साधक का सूक्ष्म शरीर एक प्रबल प्राकृतिक विद्युतीय आवेश से घिर कर एक विद्युत घर बन जाता है। यही सामान्य तौर पर तड़ित होना कुंडलिनी जागरण कहलाता है। तब वो जिस पदार्थ की इच्छा करता है वही वस्तु प्रकृति में जिस भी स्थान पर उपलब्ध होती है, वे भैरव या भैरवी या स्वयं साधक का सूक्ष्म शरीर ही आकर्षित करके उस साधक तक उपस्थित कर देता है। यह है चमत्कार। यों सामान्य जन को शून्य से वस्तु उत्पन्न करने के अद्भुत चमत्कार लगते हैं। ठीक ऐसे ही विज्ञान में कोष तक ही ये ज्ञानगंज का सिद्धलोक का प्रभाव और पकड़ है। यों यहाँ और इससे जुड़े सभी साधक चमत्कारी सिद्ध कहलाते हैं। पर इसके लिए देखिए, ध्यान रखें भक्तों, गुरु जो है प्रदत्त मंत्र जो हैं उसका विधिवत नियम से जप करना होता है। गुरु जितनी संख्या में बताए और जिस लय से बताए उसी लय में मंत्र जपना है, उसी नियम के अनुसार वो संख्या में जाप करना है। ये नहीं कि आपने जो मनाया वैसे कर लिया, और उच्चारण सीखना पड़ता है गुरु के पास रहकर। ये शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, तब अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की स्थिति होती है। यूँ ये नहीं कि आप संसारी कार्यों में भी, भोगों में उस ऊर्जा को खर्च कर दें और फिर चमत्कारों की दिव्यता की अनुभूति के लिए फिर दर्शनों को देखना पाए, क्या जी ये भी दिख जाए और भोगों में भी लगे रहो। ऐसा नहीं होता, पहले कमाओ, ऐसा संभव नहीं है। ठीक जब मूलाधार खुलता है, अब ध्यान रखें, जब मूलाधार खुलता है तब भोग बड़े प्रबल हो जाते हैं, और उस समय गुरु अनुसार ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। गुरु ही रखा सकता है ब्रह्मचर्य को। ये विषय गुरु ही बड़े गंभीर रहस्य को शरणागत होकर जाने। अब सूर्य विज्ञान क्या मैंने बता ही चुका पहले, फिर भी सुने। सूर्य को हमारी आत्मा के समान माना गया, यों इसे आत्मविज्ञान भी कहते हैं। इसमें गुरु शिष्य को शक्तिपात करके उसके सूर्य स्वर की प्रबलता की वृद्धि करते हुए उसे ध्यान जगत में प्रवेश कराते हुए अपने चिदाकाश में, मतलब पहले गुरु अपने चिदाकाश में ले जाता शिष्य को, और फिर वहाँ सूर्य के दर्शन पर अंतः त्राटक कराता हुआ, यानी सूर्य में संयम कराने का अंतर निर्देश देते हैं कि अब अपना सारा ध्यान सूर्य को अपने ध्यान में प्रत्यक्ष करें, तब सूर्य के दर्शन होते। ये है गायत्री साधना, ना कि जो है ये ओम भूर्भुवस्सुः करने से ऐसा नहीं होता, ये बड़ा रहस्य है। तब गुरु के मतलब सूर्य के दर्शन होते हैं, तेजोमय दर्शन होते हैं, उसके बाद उसकी सप्त रश्मियों के दर्शन होते हैं एक एक करके, और फिर इसके बाद एक एक करके सातों रश्मियों को और उसकी भिन्नता को दर्शनों के साथ उसमें संयम करते हुए, मतलब संयम क्या मैंने बता चुका, धारणा ध्यान समाधि एक अवस्था है एकाग्रता की, करते हुए अपने ध्यान के बल से एक दूसरे से भिन्न करने का, मतलब हर जो है नीली पीली जितनी भी किरण है बैंगनी, इनको अलग अलग करने की विद्या सीखनी पड़ती है। तब इन सातों रश्मियों को और अलग अलग करके और इन्हें प्रत्यक्ष प्रकृति और जगत में किसी धातु या पदार्थ या जीव के शरीर में किस प्रकार कार्य और नियंत्रण है उसे जानना और ज्ञान के साथ नियंत्रण भी करना होता है। साथ ही किसकी किससे युक्ति, मतलब किस नीली पीलीकरण की किस युक्ति से जोड़ना है, किसका किससे जोड़ना है, ये सीखना पड़ता है। तो ये बड़ा भैया ज्ञान का रहस्य है, और ये ज्ञान आता है गुरु की संगत से, और गुरु ही उसमें शक्ति प्रवेश करता है। हर किसी को नहीं, हर आदमी आके कहने लगे मुझे दीक्षा दे दो, मुझे शक्तिपात करा दो और मैं मज़े भी लूँ और ये सब हो, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखो। तो जिसे जानना हो और नियंत्रण भी करना होता है, साथ ही किसकी किससे युक्ति करनी होती है ये सब जानना होता है। इसका मूल शक्ति है जिसकी घोषणा वेद और गायत्री करती है, उस तत्व को आयत किया जाता है, उसे फाउंडेशन यानी आधार कहते हैं, जिस पर इन सारी रश्मियों को इकट्ठा करते हुए एकत्र करते हुए एक दूसरे से संयुक्त किया जाता, तभी किसी भी पदार्थ की नवीन सृष्टि या रूपांतरित सृष्टि की जाती है। ये कला सीखनी पड़ती है। यूँ इसमें शिष्य की क्षमता अनुसार अनेक वर्ष लग जाते हैं, 3 साल तो मतलब कम से कम मानो। अगर सिद्ध गुरु है और सिद्ध शिष्य है, सिद्ध शिष्य का मतलब है पूरी तरीके से समर्पित है,
और अब केवल गुरु के प्रति ध्यानस्थ है, तब 3 साल लगेंगे। और इन्हें तो विशुद्धानंद को 12 साल लगे थे अखंड ब्रह्मचर्य के साथ। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप आए, दीक्षा ली और सिद्ध होगे? ये सब बकवासबाजी के छोड़ के सही से सुनो और सही ज्ञान को पाओ, समझे? मैं अधिकार से कह रहा हूँ ये बात, हमने खुद करा है सब। और तब जो है उस क्षमता में पहले अपने शरीर के सारे उपादान यानी स्तरों को यानी अणुओं को बदला जाता है और उसे विद्युत घर बनाया जाता है, एक तरीके का बिजली घर, ताकि ये सब आवेशित करते हुए उसे आकर्षित करके किसे, ऊर्जा को, और उसे ग्रहण करने के साथ साथ उसे अपने में आत्मसात करने के उपरांत उसे जगत में प्रकट भी कर सकें। मतलब लेना भी सीखना है और देना भी सीखना है, ताकि और या कि मतलब एक और बताऊं, ना कि केवल ध्यान में देखता ही रहे, वह जैसे आंख बैठ करके बैठे कभी देख रहा कभी धुआं सा, जैसे कि ध्यानी दृश्यों को देखता है, इसमें कोई नवीनता अपनी इच्छा शक्ति से नहीं कर सकता है, यों चमत्कार नहीं होते। इसके लिए विशुद्धानंद जी की ध्यान विधि है, वहाँ जो क्रिया से योग है वो मैं बताऊँगा। उनका क्रिया योग क्या था इसका पता मैंने ध्यान में लगाया। संयम नामक विद्या जब योगी प्राप्त हो जाती, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और सबकी कोई अलग अलग या ज़्यादा विशेष नहीं होती, सब एक सी हैं बाद में योग की अवस्थाओं में। फिर भी मैं तुम्हें विशुद्धानंद परमहंस की क्रिया योग के विषय में यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ कि वो मैंने फिर गया एक बार ध्यान में, और मैंने देखा कि वे अपने कमरे को बंद करके बैठते थे ताकि कोई मन और तन में भारी विक्षोभ नहीं हो सके, और तब उनके शरीर में एक विकट ऊर्जा की उत्पत्ति, जो उनके आसपास का वातावरण भी विद्युत में, जो अपने गुरुओं से संपर्क कर लेते थे। जैसे ही गुरुओं की सत्ता उनके अंदर आती जाती थी, 1 2 3 जो उनकी, यों पारिवारिक का और अनजाना व्यक्ति वहाँ प्रवेश कर उस विद्युत से आघात नहीं खा जाए, इसलिए वे गेट बंद रखते थे। जैसा ही अब मैंने स्त्री शादी का घर में ध्यान करती हैं, तब उनके बच्चे का आकर उनसे लिपट जाना, छूते हुए उन्हें उठाते हैं, ये समय प्राप्त ऊर्जा अनावश्यक रूप से प्रभावित हो जाती है। इसलिए जो विवाहित स्त्री है, जिसके संतान आदि है, वो ध्यान के बाद एकदम किसी बच्चे को ना लिपटाए, नहीं तो बच्चे के अंदर परिवर्तित हो जाए, बच्चा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, कुछ ना कुछ और उसकी मूल वृत्ति नष्ट हो जाती है। ये ध्यान रखें। इसलिए बंद करके बैठें और ध्यानस्थ होकर बैठें। ये नहीं है कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए ये सब उपलब्ध कर लें, कतई भी नहीं हो सकता भाई। तब मैंने देखा कि यूँ उनकी जो प्राप्त ऊर्जा उनमें आवश्यक रूप से प्रभावित हो जाती थी, और उनसे भाव और स्वभाव में अचानक परिवर्तन उनके अंदर हो जाता। यूँ जो मैंने बता चुका है, साधक और साधिकाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कल्पना जगत का बड़ा विकट विषय नहीं है, ये ध्यान रखो, ये कल्पना जगत का बड़ा विकट और जीवन मृत्यु का खेल है बच्चों। तब अपने में जो गुरु का शक्तिपात की शक्ति है, उसकी तरंग को अपनी किस तरीके चढ़ाते थे विशुद्धानंद, कि वो एकदम ऐसा देखते थे कि जो गुरु से जो तिरायामी शक्ति आती थी, पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, तो वो पहले में अन्नमय कोश से प्राण में कोश, प्राण में से विज्ञान, अन्य वो मनोमय कोश, मनोमय से विज्ञान में कोश में पहुँचते थे। तब भी उनकी क्रिया योग चलता ही वहाँ तक है, जहाँ आप विज्ञान में कोश तक करोगे क्रिया योग चलेगा। अपनी आत्मा में स्थिर होने पर सब योग की तिलांजलि हो जाती है, ये ध्यान रखें। फिर क्या होता करते थे विशुद्धानंद, तब वो एक जो तरंग उठती थी उसे, तो वो मूलाधार चक्र से उस तरंगित होने को प्रयास नहीं करते थे, तरंगित ऊर्जा को एक एक गुजारते हुए एक एक चक्र से सहस्त्रार चक्र और आकाश में फेंक देते थे। फिर आकाश से उस ऊर्जा को फिर मतलब सहस्त्रार से गुजारते हुए, अपने शरीर में से गुजारते हुए फिर मूलाधार और पृथ्वी में, फिर पृथ्वी में प्रवेश कराते थे। वैसे तो आसन पे बैठे थे, लेकिन ऊर्जा की टक्कर पृथ्वी और पृथ्वी मंडल से फिर वो ऊपर जाती थी। ऐसे उनके अंदर आरोह अवरोह की क्रिया प्रतिक्रिया होती थी, यही था उनका क्रिया योग। अनुलोम विलोम करती हुई उनकी जो आंतरिक शक्ति, वो लगातार उन्हें स्तब्धित कर देती थी, भयंकर आवेश उनके अंदर उत्पन्न हो जाता था, और धीरे धीरे उनका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और वो विज्ञान में शरीर प्रकट हो जाता था उनका। और तब उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति पैदा होती थी, जिससे वो उस समय जो उनके शिष्य दीक्षित उनसे संपर्क करते थे, उन्हें स्पर्श करते थे, और उन स्पर्श से उन सभी शिष्यों के अंदर एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता था, और उस विद्युत के आवेश से उन सभी शिष्यों को चमत्कारिक दर्शन होते थे। और उनके बाद जब वो प्रवेश शक्ति खत्म हो गई, तो ज्ञानगंज से संपर्क खत्म हो गया, तो विशुद्धानंद वापस सिमट के अपनी आत्मा में स्थित होकर फिर वापस अपने गुरुओं के यहाँ पहुँच गए, वो ज्ञानगंज में स्थित हो गए। तब क्या होता था, तो उससे क्या होती थी, जो उनका जो शरीर अन्नमय कोश में जितना ये आकर्षण विकर्षण होता था, उसके घर्षण से तो दिव्य गंध निकलती थी उनकी,
इतनी दिव्य गंध होती थी उनके यार। ब्रह्मचर्य की रहस्यमय कला ये है कि अन्नमय कोश को अपने कैसे बदलो, तो वहीं बीज भी सूक्ष्म रूपांतरित होकर गंध बनता है। उसका थोड़ा सा आभास साधक को कभी कभी अपने आसपास नजर आता है। यूँ आज जाने अनजाने में जो कैसे लगेगा उसे अच्छी गंध आ रही है, बुरी गंध आ रही है, इसका अभ्यास, ये केवल अभ्यास मात्र है। तो यूँ मैंने आपको यहाँ एक योग विषय को बताया और विशुद्धानंद के विषय में आपको ज्ञान दिया। तो भक्तों ध्यान से सुने, इसे बार बार सुनेंगे, आपको विशुद्धानंद महाराज का थोड़ा सा क्रियायुग पता चलेगा। और विशुद्धानंद महाराज विज्ञान में कोष तक स्थित थे, आत्मिक स्थिति नहीं थी। व्यक्तिगत तौर पर उन्हें दर्शन तो हुए थे, इस गुरु तो अपना अभ्यास के वश से करा देता, लेकिन वे विज्ञान में कोष थे, इसलिए चमत्कारों में रहते थे। और उनकी वैसे की बाद में वो सब बैन ही हो गया। तो अगले सत्संग में मैं बताऊंगा फिर कोई और अभ्यास